बार भगवान की तस्वीर को उठाना फिर टेबल पर उसे डालना, ये मतलब हल्का लगा, ये धर्म का अपमान है, सुधांशु जी ने कहा है। भाई देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। सही पकड़े हैं। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिरवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ, उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा, वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। समझ रहे हो आप? तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आज ऐसा लग रहा है अंजना जी कि एक अकेला सब पर भारी। जो मोदी जी ने कहा था, आज लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर भारी पड़े। मैंने अभी कहा, अग्निवीर के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है या सरकार पैसा देती है? राजनाथ सिंह जी से पूछकर अगले शो में आज तक पे बता के जाइएगा जरूर। आज ना शहीद का दर्जा मिलता है, और यहां तक कि पुलवामा के शहीदों को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो कम से कम आप शहादत की बात तो करें ही ना। इन्होंने तमाम विषय उठाए, लेफ्ट के, राइट के। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि गलत जीएसटी से, गलत नोटबंदी से आपने अरबपतियों का फायदा पहुंचाया, उससे बेरोजगारी कितनी बढ़ी, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं आप क्यों नहीं बात करते हैं कि एमएसएमई का भट्टा आपने बैठा दिया? आप क्यों नहीं बात करते हैं किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए? आज लगभग 2 साल हो गए कमेटी बने, उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आपके एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए? शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला अभी सदन के अंदर कि हम 50% उसके लागत से मूल्य देते हैं। गलत है। सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। 700 पेज का एफिडेविट है कि कैसे संभव नहीं।